दोस्तों आपके पास भी होती है एक्स्ट्रा इनकम, तो क्या आप भी बचाना चाहते हैं टैक्स सेविंग के लिए मैं आपको एक लेटेस्ट सा इन्फॉर्मेशन में अपडेट कर रहा हूं, जिसमें आप 1 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए तक बना सकते हैं। समय लगेगा मात्र आपको 10 साल। ये टैक्स सेविंग बचाने के लिए 5 बेस्ट एल्स फंड। एक्चुअल में एल्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, लेकिन 1 लाख तक की आय टैक्स फ्री होती है। जैसे जैसे 31 मार्च नजदीक आता जा रहा है, बहुत सारे लोगों को टैक्स बचाने को लेकर चिंता सताने लगी है। लोग निवेश के ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जहां टैक्स का लाभ मिलता हो। बाजार में ऐसे कई विकल्प हैं, लेकिन निवेश करते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पैसा ब्लॉक करके सिर्फ टैक्स ही नहीं बचाना है, बल्कि अपनी जमा पूंजी पर बेहतर रिटर्न भी सुनिश्चित करना है। ऐसा ही एक विकल्प है म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। लॉक इन पीरियड, कम टाइम्स, रिटर्न्स एक्स्ट्रा टाइम। म्यूचुअल फंड की इस कैटेगरी में आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आपको टैक्स में रिटर्न मिलेगा। लॉक इन पीरियड भी दूसरे टैक्स सेविंग विकल्प यानी कि स्मॉल सेविंग से कम है। वही एफडी या एनएसएससी की तुलना में रिटर्न 3 से ज्यादा गुना तक मिलने के चांसेस है। हालांकि मार्केट में लिंक्ड होने के कारण इसमें एफडी या एनएसएससी जैसी स्मॉल सेविंग की तुलना में कुछ जोखिम है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट होता है दैट रीजन। लेकिन इसमें SIP के जरिए निवेश का सुरक्षित तरीका चुन सकते हैं आप। इस पर बड़ा फायदा यह है कि टैक्स सेवर एफडी के 5 साल के मुकाबले इनमें लॉक इन पीरियड 3 साल का है। क्या है टैक्स सेविंग के नियम? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, लेकिन 1 लाख तक की आय टैक्स फ्री होती है। जबकि 80C के तहत जिन फिक्स्ड इनकम वाले विकल्पों में छूट मिलती है, उनमें होने वाली पूरी आय टैक्सेबल होती है। वही इनमें जरूरी नहीं है कि लॉक इन के बाद ही पैसे आप निकाल सकते हैं। अगर मुनाफा हो रहा है तो जब तक चाहे तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इस स्कीम में जब पैसे हो तब SIP शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के क्वांट टैक्स प्लान्स क्या है? अगर आप 10 ईयर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 20% का पर एनम। 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी 6,56,000 रुपए। आपने 10 साल SIP में इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न मिलेगा आपको 21.55% सालाना। 10,000 मंथली SIP की वैल्यू 44,47,000 रुपए। IDFC टैक्स एडवांटेज में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड 10 साल में रिटर्न 16.52% पर एनम। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4,61,000 रुपए। 10 साल में SIP में रिटर्न 15.93% पर एनम। 10,000 मंथली SIP की वैल्यू 32 लाख रुपए। DSP टैक्स सेवर फंड 10 साल में रिटर्न 16.22% पर एनम। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपए, वैल्यू 4,50,000। 10 साल में SIP रिटर्न 15.32% पर एनम। 10,000 मंथली SIP की वैल्यू 30,90,000। बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड 10 साल में रिटर्न 15.94% पर एनम। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4,39,000 रुपए। 10 साल तक SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा सालाना बेस 15.53%। 10,000 मंथली SIP की जो वैल्यू हो जाएगी वो अमाउंट होगा 31,28,000 रुपए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 10 साल में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 15.72% पर एनम। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर वैल्यू आपको मिलेगी 4,30,000। 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न मिलेगा आपको 12.76% का पर एनम। 10,000 रुपए की आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट होती है SIP के अंदर, रिटर्न वैल्यू जो मिलेगी आपको 26,64,000 रुपए। तो दोस्तों ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको, टैक्स बचाने वाले 5 बेस्ट एल्स फंड, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में आप रिबेट ले सकते हो। तो इसी तरीके के फाइनेंशियल रिलेटेड किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, ट्रू टॉक के साथ, धन्यवाद।